हेलो एवरीवन। तो यार इस समय मैं जानता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे टेंथीज ऐसे होंगे जो यार इस समय डरे हुए होंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस अभी तक टच भी नहीं किया है। इन्होंने जिन बच्चों ने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं किया है, यार मैं भी तुम सबके जैसा ही था। और मैंने भी जब अभी रिसेंटली टेंथ पास करी है और 92% से 92% मैंने स्कोर किए, जो कि यार मैं जानता हूँ कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, पर यार मेरे लिए ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि मुझे इतने की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने आधे साल तो पढ़ाई नहीं की, मतलब आधे साल नहीं, पर हाँ मैंने भी जुलाई अगस्त तक पढ़ाई नहीं करी। कई सारे बच्चों की तरह मैंने भी जुलाई अगस्त में ही जब मेरे पीरियोडिक टेस्ट आए तभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। तो यार लेकिन तब से मैं सीरियस हो गया था और इसलिए मेरी जैसी तैसी परसेंटेज आ गई। पर यार मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मेरे जितने भी जूनियर्स हैं जो इस समय डरे हुए हैं और जिन्हें नहीं पता कि अब क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या पहला चैप्टर, मतलब कुछ भी नहीं पता, कौन सी बुक, कैसे कैसे कौन सी कोचिंग। तो यार मैंने ये चैनल इसलिए बनाया ताकि मैं उन्हें टिप दे सकूँ, उन्हें गाइडेंस दे सकूँ कि कैसे सब कुछ मेंटेन होगा, क्लास टेंथ कैसे होगी। तो यार प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि यार मैंने इस वीडियो में अपना पूरा क्लास टेंथ का एक्सपीरियंस डाला है कि यार कैसे हम लोग सब कुछ करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। और ये मत सोचना कि यार एक वीडियो डाल के मेरा हो जाएगा। मैं इसके बाद जो तुम्हें चाहिए वो रिसोर्स प्रोवाइड करूँगा। कोई भी क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। पर यार ये वीडियो पूरी देखो, इससे तुम्हें एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि कैसे अब हमें क्लास टेंथ करनी है। जुलाई से भी, अगर हम मिड जुलाई से भी स्टार्ट करते हैं तो कैसे हम एक अच्छी परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। तो चलो, मैं इस तुम्हें वीडियो में 5 टिप्स दूंगा जो तुम्हें ज़रूर पूरी अपनी क्लास टेंथ में अप्लाई करनी है। तो पहली टिप तो यार ये है कि अपनी जो तुम्हारी एनसीईआरटी है हर सब्जेक्ट की, हिंदी की, इंग्लिश की, साइंस की, एसएसटी की और मैथ्स की, इसको भगवान मान लो, बाइबल मान लो इसे। इसको तुम्हें वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। वर्ड टू वर्ड का मतलब वर्ड टू वर्ड, कोई भी वर्ड तुम्हें नहीं छोड़ना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैंने ऐसा नोटिस करा है, ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो भी ये लोग एग्जाम में ना वर्ड उठा के पूछ लेते हैं इसका मतलब, कि यार इस सेंटेंस का मतलब बताओ, इससे वो राइटर क्या कहना चाह रहा था। तो यार प्लीज़ इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी की तो ज़रूर एनसीईआरटी पे ध्यान देना। और मैंने एक्सेप्ट मैथ्स इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, मैथ्स का सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोर्ड एग्जाम में देखा, मैथ्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत कम थे और तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो हमें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एनसीईआरटी के अलावा। पर यस, अभी हमने स्टार्ट करा है तो अभी पहले हमें एनसीईआरटी पे ही फोकस करना पड़ेगा। बाकी मैं तुम्हें मैथ्स की प्रैक्टिस के बारे में आगे तुम्हें पूरा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन हाँ, याद रखना, टिप 1 तुम्हारी ये है कि तुम्हें एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। और हाँ, स्पेशली साइंस और एसएसटी के लिए तो यार पूरे साल फॉलो करना। अब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा रेफरेंस बुक का जब टॉपिक आएगा। तो देखो, अब हमारी टिप 2 आती है कि यार हमें तुम ऐसा नोटिस कर पाते होगे कि यार इंग्लिश का किसी टीचर ने तुमसे आंसर पूछा और यार तुम्हारे मन में कंटेंट तो है पर तुम कंटेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ना बोलने में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ना तुम लिखने में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो यार इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, डेली 4 से 5 आंसर्स लिखो इंग्लिश के। कैसे लिखो मैं बता रहा हूँ। पहला चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चैप्टर जैसे ही फिनिश हो रहा है उसके 5 आंसर तब उस दिन से डेली लिखना शुरू करो। फिर दूसरा चैप्टर हुआ तो पहले चैप्टर के 2 आंसर उठाओ, दूसरे के 3 उठाओ। ऐसे ही हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो तीसरा चैप्टर हुआ तो पहले का 1, दूसरे के 2, तीसरे के 2। ऐसे आंसर्स की प्रैक्टिस करो जो तुम्हारी वोकेबलरी अपडेट करेगा, जिससे तुम अपने कंटेंट को जो तुम्हारे मन में है उसे तुम एक्सप्लेन करना सीख जाओगे, ठीक है। ये यार दूसरी टिप हो गई हमारी। और अब हमारी तीसरी टिप आती है कि यार मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो, मैथ्स की प्रैक्टिस हमें ऐसे करनी है, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करनी है। डेली ये एक चीज़ अपने अंदर बना लो कि यार डेली तुम्हें मैथ्स करनी ही करनी है। मैथ्स को एक कंस्टेंट बना लो अपने लिए कि यार मैथ्स मेरी डेली जाएगी। साथ में साइंस ले लो, किसी दिन एसएसटी ले लो, ठीक है। और रेस्ट लेना हो तो इंग्लिश लो, ठीक है। उसके बाद हिंदी लो, लेकिन मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस डेली करने हैं, ठीक है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार एक दिन भी अगर मैथ्स की प्रैक्टिस छूटती है ना तो अगले दिन क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है। ये तुमने भी नोटिस करा होगा। अब मैथ्स करनी कैसे है, देखो,
पहला चैप्टर मतलब जो भी चैप्टर तुम कर रहे हो पहले उसकी एनसीईआरटी करो, ठीक है। पहला काम तुम्हारा ये है कि उसकी एनसीईआरटी मस्ट है करना, ठीक है। उसकी एनसीईआरटी करो। जैसे ही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तुम कर लो उसके बाद सीधे आ जाओ किसी भी रेफरेंस बुक के, चाहे वो आरडी हो, चाहे वो एमएल हो, चाहे तुम्हारे पास और कोई बुक हो, बस थोड़ी अपने टीचर से, स्कूल के टीचर से पूछना वो बुक कैसी है। लेकिन हाँ, कोई भी अपडेटेड बुक जो एनसीईआरटी से थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होल्ड करती हो उस बुक में ज़रूर जाओ और उस बुक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैथ्स के लिए तो यही नॉर्मल सी टिप है। देखो याद रख लो, पहला तुमने एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर निपटाया, दूसरा काम तुम्हारा ये है तुम्हें क्या करना है, दूसरी बुक पे फोकस करना है, दूसरे बुक के क्वेश्चंस करने हैं। अब हमारा तीसरा डाउट जो मुझे बहुत आता था यार, मैं पूरे 10th में मैं इस डाउट ने मुझे बहुत परेशान किया है, तो ये हमारा डाउट है रेफरेंस बुक का। यार रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ करें, इसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी जो जुलाई ही है तो रेफरेंस बुक के बारे में मत सोचो यार। मैंने रेफरेंस बुक के बारे में सोचा, ठीक है, जुलाई से, तो मेरा बहुत टाइम ख़राब हुआ। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ रेफरेंस बुक के बारे में सोचना छोड़ दो। अभी तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी भगवान है। क्या समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी भगवान है। हाँ, उसके बाद देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेफरेंस बुक बेकार है, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यार अभी हमें एनसीईआरटी से पूरा बेस बनाना है। लेकिन जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब यार मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कौन सी रेफरेंस बुक लेंगे। लेकिन अभी तुम्हें एनसीईआरटी को भगवान मानना है, ठीक है। साइंस और एसएसटी में तो देखो हमेशा ही मानना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने अलग बुक से करने की अलग बात है, लेकिन पढ़ना सिर्फ हमें साइंस, जैसे लोग कहते हैं ना कि साइंस में एस चांद पढ़ लो, यार कोई और बुक पढ़ लो, लेकिन नहीं, हमें एस चांद भी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। हमें एनसीईआरटी की एक एक एक्टिविटी, एक एक लाइन रटी होनी चाहिए, तभी हम बोर्ड में 90 अबव स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो। रेफरेंस बुक पे अभी ध्यान मत देना, बिल्कुल मत देना। कोई तुम्हारा दोस्त कोई भी बुक ले रहा हो उसको लेने दो, तुम्हारा भगवान सिर्फ एनसीईआरटी है तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ बोर्ड्स में एनसीईआरटी के सिवा कुछ नहीं आता। हाँ, मैथ्स में आ जाता है लेकिन और सब्जेक्ट्स में नहीं आता है, नहीं आता है। मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूँ। एनसीईआरटी के सिवा किसी बुक पे मत जाना, और बाद में मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कौन सी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और एनसीईआरटी, अच्छा, मैं तुम लोगों को ये पूछना होगा कि यार इंग्लिश के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखो, इंग्लिश के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कोई बुक हो तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। देखो, खुद से 4 से 5 क्वेश्चंस लो, उसके बाद उनका खुद से मन में आंसर बनाओ, और उसके बाद बुक का आंसर पढ़ना। उसके बाद जब तुम्हारा बुक का आंसर तुम पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाए, फिर तुम कॉपी में लिखना। ऐसे ही डेली तुम्हें 4 से 5 आंसर लिखने हैं। कोई बुक नहीं है तो गूगल पे डालना उस पर्टिकुलर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बस अभी तो सिर्फ इतना ही है। और अब हम आते हैं अपना कौन सी, हाँ, टिप 5 देखो यार, मेरी ये है जो कि थोड़ी सी तुम लोगों को लगेगी फिलोसफिकल। तो यार ये मैं तुम्हें अभी से बता दे रहा हूँ, रेग्रेट मत करो। क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने और मेरे कई सारे ऐसे दोस्त जिन्होंने 95, 96, 97 स्कोर किया है, उन्होंने जुलाई तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी थी। लेकिन अब सीरियस हो जाओ, अब ज़्यादा मजाक में मत लो, और अब हमें पढ़ाई अब स्टार्ट करनी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को बिल्कुल ही ब्लाइंडली फॉलो करो, तुम्हें और कोई चैनल फॉलो करना है, और कोई टीचर अच्छा लग रहा है। देखो, टीचर तो मैं नहीं हूँ फिलहाल, मैं बस तुम्हें गाइड करने आया हूँ एज अ सीनियर, एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, जो तुम्हें समझना है समझो। लेकिन बस मेरा ये मन था क्लास 10 से कि यार मैं क्लास 10 पास करने के बाद अच्छे मार्क्स से जब वो पास कर लूँगा मैं, तो मैं अपने जूनियर्स को एडवाइस दूंगा, ताकि यार जो जो कन्फ्यूज़न से मैं गुजरा हूँ, जो गलत स्टेप्स मैंने लिए क्लास 10th में, वो तुम लोग ना लो। तो यार प्लीज़ रेगरेट मत करो। आज से जो टिप मैंने बताई है वो उस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करो। अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब सोच लो कि यार एग्ज़ाम कल ही है मेरा, ठीक है, कल ही बोर्ड है, उस हिसाब से पढ़ाई करो। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है। अब तुम एक टाइम टेबल वाली बात समझ लो यार। देखो, टाइम टेबल का क्या है ना, मेन ये आता है कि यार टाइम टेबल क्या, देखो मैथ्स जो है डेली करो। टाइम टेबल ऐसे ही बनता है, मैथ्स डेली करनी है, और कोई सब्जेक्ट चलाते रहना है, चाहे वो हमारा साइंस हो गया, है ना, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। और देखो, इंग्लिश और हिंदी की बात रही ना, तो यार ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम जब मज़े के मूड में हो तब भी पढ़ सकते हो।
कभी तुम्हारा पढ़ने का ज़्यादा मन ना हो और लीनियंट पढ़ाई करनी है तो इंग्लिश ले लो या हिंदी पढ़ लो। लेकिन इनको, और हाँ यार एक चीज़ याद रखना, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो इंग्लिश हिंदी में, चाहे वो पोएम हो चाहे वो कोई चैप्टर हो, तो यार उसका राइटर, उसका ऑथर, उसका पोएट भाई रट लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट नहीं तो तुम अगर बोर्ड में आंसर लिखते समय तुमने इंक्लूड कर दिया उस पर्टिकुलर चैप्टर का राइटर कौन है, किसने ये पोएम लिखी है, तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये एक इम्प्रेसिव चीज़ होती है। ठीक है, तो यार टिप्स तो सिर्फ इतनी ही थी, और बाकी मैं और वीडियोस लाते रहूँगा। जो भी पर्टिकुलर उस समय मुझे लगेगा कि यार तुम लोगों को ज़रूरत है, तुम लोग यार जो वीडियो की ज़रूरत हो, जो रिसोर्स की ज़रूरत हो, प्लीज़ कमेंट्स करना, कमेंट करो, ताकि यार मैं पढूँ उन्हें और समझूँ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं जैसे ही तुम कमेंट करोगे मैं ज़रूर वो चीज़ लाऊँगा। और बाकी तो इस वीडियो में यही था, और प्लीज़ इन टिप्स को अच्छे से फोकस करना। ये मत सोचना कि ये टिप्स बहुत लीनियंट हैं, क्योंकि यार मैंने पूरा क्लास 10th का अपना एक्सपीरियंस इस टिप्स में, इन 5 टिप्स में लगाया है। तो भाई प्लीज़ अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, और हमें अब अच्छे से पढ़ना है, और क्लास 10th में हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो थैंक यू। अगली वीडियो जल्द ही आएगी। आप लोग जब भी कमेंट्स करोगे उस हिसाब से जिस टॉपिक की ज़्यादा मेजॉरिटी होगी मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो ज़रूर लाऊंगा। लेकिन अब वीडियो कंसिस्टेंट रहेगी। अब चैनल की आज फर्स्ट वीडियो थी, तो अब कंसिस्टेंटली वीडियो आएगी। थैंक यू।